दोस्तों, मैं सतीश वशिष्ठ, गायत्री ज्योतिष सदन संचालक, आपको ग्रहों के प्रभाव के बारे में कुछ बताऊंगा। ग्रहों के प्रभाव को कम करने के तरीके भी मैं आपको बताऊंगा। कुंडलियां दो प्रकार की होती हैं दोस्तों, एक लड़की की कुंडली और एक लड़के की कुंडली। दोनों में एक फर्क होता है, दोनों के प्रभाव अलग अलग होते हैं। जैसे कि लड़की की कुंडली में अगर सूर्य लग्नेश बैठा हुआ है तो उस लड़की को क्रोध आता है, वो क्रोधी होती है। इसी तरह अगर लड़की की कुंडली में चंद्रमा लग्नेश बैठा हुआ है तो उसकी आयु में बहुत ज्यादा परेशानियां रहती हैं, वो बीमार रहती है। तीसरे, अगर मंगल कहीं लड़की की कुंडली में लग्नेश बैठा हुआ है तो उसको पति का सुख कम प्राप्त होता है। चौथे, अगर बुध कहीं हमारी कुंडली में लग्नेश बैठा हुआ है तो वो लड़की बहुत ज्यादा सौभाग्यशाली होती है, उसको जीवन में बहुत ज्यादा सुख प्राप्त होता है। तो आगे गुरु अगर लग्नेश बैठा हुआ है तो वो लड़की अपने पति से बहुत ज्यादा प्रेम करती है और पति के वियोग में ही वो अपने प्राण को त्यागती है। पति से उसका अंध प्रेम होता है। आगे शुक्र अगर लग्नेश बैठा हुआ है, ऐसी स्त्री सभी सुखों से सह सुखा, जिसको कहते हैं हम, सभी सुखों की भाग्यदारी होती है, उसमें सभी सुख वो प्राप्त करती है। अगर शनि हमारे लग्नेश में कहीं भी बैठा हुआ है तो वो लड़की बहुत ज्यादा डरती है, बंधन में रहती है, पूरा जीवन उसका बंधन में गुजरता है। अगर राहु हमारे लग्नेश बैठा हुआ है लड़की की कुंडली में तो वो पुत्रहीन होती है, उसके पुत्र उसको कभी भी जीवन में सुख नहीं देते। अगर केतु कहीं भी लड़की के कुंडली में बैठा हुआ है तो वो दुखी होती है और उसको जीवन में बहुत ज्यादा दुख प्राप्त होते हैं। आपको 9 ग्रहों के बारे में बताया है कि किसका क्या प्रभाव होता है। अब मैं उसके छोटे छोटे आपको उपाय बताता हूँ जिससे कि आप अपने जीवन में हर प्रकार का रस भर सकें, प्राप्त कर सकें। सबसे पहले सूर्य के लिए, अगर आपका लग्नेश सूर्य बैठा हुआ है तो दोस्तों चांदी के बर्तन में आप ठंडा दूध पिएं। अगर आपका चंद्रमा लग्नेश है तो आप सुबह शहद का सेवन सबसे जरूरी करें, उससे आपके आयु पर किसी प्रकार का कुप्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर आपका मंगल लग्नेश बैठा हुआ है तो उस लड़की को चाहिए कि गुड़ का पानी मीठा करके गाय को पिलाए, उससे आपके जीवन का ये जो पति वियोग है दूर होगा, या पति से किसी प्रकार का मन मुटाव है वो दूर होगा। अगर आपका बुध बैठा हुआ है तो आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। इसके लिए आपको चाहिए रात को 1 लोटा पानी का भरें, उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लें और उसमें 2 छोटी इलायची डाल लें। सुबह जल को किसी पौधे में डाल दें और इलायची निकाल कर उनका सुबह सुबह सेवन करें, इससे आपको बहुत ज़्यादा सुख प्राप्त होगा। अगर गुरु आपका लग्नेश बैठा हुआ है तो आपको चाहिए कि पति से विशेष प्रेम रहे और आगे आपकी जिंदगी में हर प्रकार का सुख बना रहे, तो आपको तांबे का छल्ला धारण करके रखना बहुत ज्यादा लाभ देगा। अगर आपका शुक्र लग्नेश बैठा हुआ है तो आपको मोती धारण करके रखना चाहिए और एक पौधा घर में या अपने आंगन में, जहां पर भी आपको जगह है, या किसी पार्क में। अगर शनि आपके लग्नेश बैठा हुआ है तो शनि के प्रभाव को कम करने के लिए आपको शनि चालीसा का पाठ करना विशेष लाभ देगा। आगे मैंने कहा था कि राहु अगर लग्नेश बैठा हुआ है तो उन लड़कियों को काफी दुख होता है। दुख को कम करने के लिए आपको नीले फूल
नील के अंदर डाल के गटर के अंदर डालने हैं। इससे आपके जीवन में दुखों की कमी होगी व जीवन के हर सुख की प्राप्ति होगी। अगर केतु आपके लग्नेश बैठा हुआ है तो आपको सरसों तेल में हल्दी मिलाकर बुधवार को 7 छींटे जमीन में, कच्ची जमीन में मारने हैं। इससे आपको लाभ होगा। जय माता।